हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ लाइफ एंड विजडम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जियोपॉलिटिकल घटना के बारे में जो लगभग सभी दुनिया के न्यूज़पेपर्स में इस टाइम अपनी जगह बनाए हुए है। पाकिस्तान में हुए रिसेंटली तोशाखाना केस के बारे में। तो आइए समझते हैं कि इस केस में क्या हुआ और इससे जुड़े लीगल पहलू कौन से हैं। तो समझते हैं कि वर्ड तोशाखाना कहाँ से आया। इसका लिटरल मीनिंग है वार्डरोब या फिर ट्रेजर हाउस। मुगल एराज में प्रिंसेस या राजा या राजकुमार जो भी महंगे गिफ्ट्स, ऑनर्स या अवार्ड्स रिसीव करते थे, उन्हें जहां संभाल कर रखते थे उस ट्रेजर हाउस को या उस ट्रेजर बॉक्स को तोशाखाना कहा जाता था। अब इसका इमरान खान से क्या रिलेशन है? उन पर ऐसे चार्जेस हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो भी गिफ्ट्स या अवार्ड्स रिसीव किए हैं, उन्हें बेचकर उन्होंने जो पैसे रियलाइज करे हैं या कमाए हैं, उन्होंने उन्हें डिक्लेयर नहीं किया है और इसी चक्कर में उन्हें अब जेल जाना पड़ा है। तो ये कहानी शुरू होती है 21 अक्टूबर 2022 को, जब पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के TN सेशन यानी कि सुल्तान सिकंदर रजा ने इमरान खान को अंडर द आर्टिकल 63 के 1 के P ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में डिस्क्वालीफाई कर दिया। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने ट्रायल कोर्ट को भी रेफरेंस किया कि वो इमरान खान के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाएं। और उसके बाद ये केस ट्रायल कोर्ट पहुंचा। ट्रायल के दौरान इंटरेस्टिंग चीजें ये थी कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की तरह काम किया, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर मौजूद थे और उन्होंने ही इस केस में जजमेंट भी दी। दूसरी चीज ये कि भारत में जिस तरह सेक्शन 313 CRPC में अक्यूज्ड को डायरेक्ट कोर्ट से बात करने का मौका मिलता है, उसी तरह पाकिस्तान के प्रोसीजर कोड में भी सेक्शन 342 में अक्यूज्ड को कोर्ट से बात करने का मौका मिलता है। और यही मौका इमरान खान को भी मिला था और उन्होंने ये कहा था कि वो अपने डिफेंस में किसी विटनेस को पेश करना चाहते हैं। हालांकि ये प्रोविजन कोर्ट की डिस्क्रिशन पर होता है, यानी कि कोर्ट डिफेंस को अलाउ करे या ना करे। और इस केस में हुमायूं दिलावर जी ने इमरान खान के विटनेस को अलाउ नहीं किया। के बाद जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान की कन्विक्शन की। हालांकि अभी तक सिर्फ कन्विक्शन ही हुई थी और क्वांटम ऑफ सेंटेंस को डिसाइड करना बाकी था। और इससे पहले ही इमरान खान अपील लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए इस्लामाबाद में। और वहां पर उन्होंने 2 ग्राउंड्स उठाए। सबसे पहला ये कि उन्हें अपना डिफेंस रखने का मौका ही नहीं दिया गया ट्रायल कोर्ट में, और दूसरा ये कि उन्होंने जुरिस्डिक्शन और मेंटेनेबिलिटी पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन उन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कोर्ट में 2 प्रेयर्स की और वो ये थी कि पहला, उनका केस जज हुमायूं दिलावर से लेकर किसी और को ट्रांसफर किया जाए क्योंकि वो उन्हें ट्रस्ट नहीं करते, और दूसरी ये कि जो कन्विक्शन ट्रायल कोर्ट ने की है उसे सस्पेंड किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने ये दोनों बातें मानने से मना कर दिया और ये कहा कि केस को हम रिमांड बैक कर रहे हैं और कोर्ट को ये भी कहते हैं कि वो जुरिस्डिक्शन और मेंटेनेबिलिटी पर पहले बात करे और उसके बाद आगे प्रोसीड करे। लेकिन जब केस रिमांड बैक हुआ तो जज हुमायूं दिलावर का ये कहना था कि वो इन पॉइंट्स पर पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, यानी कि जुरिस्डिक्शन और मेंटेनेबिलिटी पर वो पहले ही बात कर चुके हैं और सारा केस डिसाइड कर चुके हैं। उधर जिस वक्त क्वांटम ऑफ सेंटेंस डिसाइड की जानी थी, इमरान खान की साइड से कोर्ट में कोई भी मौजूद नहीं था और इसीलिए जज हुमायूं दिलावर ने इस मैटर को एक्स पार्टे डिसाइड करके इमरान खान को 3 साल की सजा दे दी। भारत में राहुल गांधी की गई कन्विक्शन पर, जो कि डेफामेशन के केस में हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी टिप्पणी दी थी और ये कहा था कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने रीजनिंग और लीगैलिटी देने के बजाय रिटोरिक्स पर और लंबी जजमेंट देने पर ज्यादा जोर दिया है और उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि लेजिस्लेचर की गई कन्विक्शन के कारण एक लंबे समय तक डिस्क्वालिफिकेशन उन्हें झेलनी पड़ती है और इसीलिए सोच समझकर कन्विक्शन की जानी चाहिए। कुछ ऐसी ही टिप्पणी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने भी की और ये भी कहा कि पाकिस्तान के ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने इमरान खान की कन्विक्शन अनड्यू हेस्ट में की है और साथ ही साथ जज हुमायूं दिलावर के ट्रायल में प्रोसीजरल डिफेक्ट को भी पॉइंट आउट किया। इसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने बेवजह ही इस मैटर पर टिप्पणी की। उनके पास ना तो बेल का मैटर था और ना ही अपील थी, इसीलिए उन्हें किसी भी तरह की कमेंट्रीज करने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस तरह इमरान खान को एक क्लीन चिट पकड़ा रही है और ऐसा करने से हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ही काम करेंगे और निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे।
आपके इस केस में क्या व्यू हैं? क्या इमरान खान के केस में अनड्यू हेस्ट की गई थी? 21 अक्टूबर से लेकर 5 अगस्त तक कन्विक्शन करने का जो टाइम पीरियड लिया गया, क्या वो कम था? उन्हें जानबूझकर अटॉक जेल ही क्यों भेजा गया? उन्हें अपना डिफेंस क्यों नहीं देने दिया गया? आपके इस पर क्या व्यूज हैं, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।